हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अमेरिकन भूगोलवेत्ता का जियोग्राफी में क्या क्या योगदान है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। पहला है जेम्स हॉल, 1811 से 1898 तक रहा। यह भू आकृति विज्ञान में इसका योगदान रहा। भू आकृति विज्ञान व भू सन्नति संकल्पना पर इन्होंने कार्य किया था। जेम्स हॉल महोदय, इसका भू आकृति विज्ञान में योगदान रहा और यह भू आकृति संकल्पना पर इन्होंने इस कार्य किया। अगला है जे डी डाना 1813 से 1898 तक रहा। इसका योगदान भू आकृति में था। यह भू सन्नति संकल्पना पर इन्होंने भी यह कार्य किया था। भू आकृति विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने सागरों को सर्वप्रथम भू सन्नति का नाम दिया था। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं कि भू सन्नति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जेम्स जे डी डाना महोदय ने भू सन्नति शब्द का प्रयोग किया था। इसमें बताए गए प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण है। आप इसका अच्छे से एक नोट्स बना लेना, जो कि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है विलियम फेरल 1817 से 1891। यह एक जलवायु विज्ञानी व मौसमविद थे। इन्होंने फेरल कोशिकाओं का प्रतिपादन किया था। पवन विक्षेप से संबंधित फेरल के नियम का प्रतिपादन किया था। फेरल के नियम को प्रतिपादन करने वाले महोदय का नाम है विलियम फेरल। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है जे डब्ल्यू पावले 1834 से 1902 तक यह रहा। यह एक भू आकृति विज्ञानी थे। आधार तल की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में सीधा यहाँ से प्रश्न आए थे कि आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो वह जे.डब्ल्यू. पावले महोदय के द्वारा आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अल्फ्रेड थेयर महान। यह 1840 से 1914 तक यह रहा। यह एक राजनीतिक विचारक है। समुद्रिक शक्ति विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। समुद्रिक शक्ति विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले अल्फ्रेड थेयर महान थे। अगला है सी ई डल्टन 1841 से 1912 तक। यह एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट व भू आकृति विज्ञानी थे। इन्होंने सम स्थिति आइसोस्टेसी शब्द का आइसोस्लेटी शब्द का प्रयोग 1889 में सर्वप्रथम किया था। तो आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग करने वाले ग्रो कार्ल गिलबर्ट 1843 से 1918। यह एक अमेरिका का भू आकृति विज्ञानी है। यह सिद्धांतकर्ता के बजाय यह इसे नियमकर्ता कहते हैं। अगला है ग्रोकाल गिरवट। यह 1843 से 1918 तक रहा। यह एक अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानी है। यह अमेरिका का रहने वाला है। इन्होंने इसे सिद्धांतकार के बजाय इसे निर्माणकर्ता नियमकर्ता कहते हैं। इन्होंने असमान ढाल के नियम व समान ढाल के नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और जल विभाजनों का नियम, छठी शक्ति नियम का प्रतिपादन करने वाले यह भूगोलवेत्ता थे। असमान ढाल का नियम और समान ढाल का नियम और छठी शक्ति का नियम का प्रतिपादन करने वाले कार्ल गिलबर्ट महोदय थे। अगला है डब्ल्यू एम डेविस 1850 से 1834 तक यह रहा। इसका प्रमुख बुक है फिजिकल जियोग्राफी। इसका प्रमुख बुक है। इन्होंने सामान्य अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया था। सामान्य अपरदन चक्र का प्रतिपादन करने वाले डब्ल्यू एम डेविस महोदय हैं। सी.डी. सेलिबरी 1858 से 1822 तक रहा। सी सेलिबरी 1858 से 1922 तक रहा। यह एक भौतिक भूगोलवेत्ता है। यह इसका योगदान फिजिकल जियोग्राफी में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला है एलन चर्ची सेम्पुल सेम्पुल महोदय 1863 से 1932 तक रहा। यह पर्यावरण नीतिवादी के विचारक थे। कट्टर पर्यावरण नीतिवादी के विचारक। इसका प्रमुख बुक है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। इसका प्रमुख बुक है। यह बुक 1911 में आया और
अमेरिकन हिस्ट्री एंड एटलस जियोग्राफिकल कंडीशन, यह 1903 में इसका प्रमुख कथन है। यह माना धरातल की उपज है, यह शब्द का प्रयोग किया। मार्क जेप्सन 1863 से 1949 तक यह इसका योगदान रहा। इसे बस्ती भूगोलवेत्ता कहते हैं। इन्होंने बस्ती भूगोल पर कार्य किया और विशेष रूप से इसे नगरीय भूगोलवेत्ता भी कहे जाते हैं। प्राथमिक शहर की संकल्पना इन्होंने दिया था और प्राइवेट सिटी की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। केंद्र स्थल सिद्धांत, सेंटर प्लेस थ्योरी, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। इसे अमेरिकन भूगोलवेत्ता, यह एक अमेरिका में मानव भूगोल के यह संस्थापक कहे जाते हैं। जयप्रसन महोदय ने प्राइवेट सिटी का संकल्पना का प्रतिपादन किया और सेंटर प्लेस शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इन्हें मानव भूगोल के संस्थापक भी कहे जाते हैं। अगला है जे एफ हम्फोर्ड महोदय का योगदान 1868 से 1925 तक रहा। यह सम स्थिति संकल्पना पर कार्य किया और प्राट के मत का इन्होंने समर्थन किया। प्राट के मत का समर्थन करने वाले भूगोलवेत्ता हैं वह जे एफ हेम्फोर्ड महोदय हैं। इन्होंने क्षति तल की गहराई 100 किलोमीटर के नीचे बताया था। अगला है अल्फ्रेड लुइस कोबर महोदय 1876 से 1960 तक यह एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। अगला है एलर्ट हंसिंगटन, यह एक अमेरिका का जलवायु व नीतिवादी भूगोलवेत्ता हैं। यह वास्तुशिल्प एकता पर इन्होंने बल दिया था। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और पल्स ऑफ इंडिया पर इन्होंने बल दिया। अगला है फ्रीड क्लेमेंट्स 1869 से 1939, यह एक वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। एकल चरण सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले यह प्रथम भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने वनस्पति का अनुक्रम की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ईसा बोमेन 1878 से 1950 तक इसका योगदान रहा। बुक इसका प्रमुख बुक है बुक का नया संसार, न्यू अड्डा और यह एक अमेरिकन संभाववादी भूगोलवेत्ता हैं। ग्रीटर टेलर 1818 से 1963, इसका प्रमुख बुक है 20वीं सदी के भूगोल और प्रजाति भूगोल, इसका प्रमुख बुक है। इसे नव नीतिवादी विचारधारा के जनक भी कहा जाता है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत और जोन एंड स्ट्रा थ्योरी का यह संकल्पना इन्होंने दिया था। नीतिवादी विचारधारा के जनक और प्रवास कटिबंध सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन ग्रीटर टेलर महोदय ने किया था। अगला है अल्फ्रेड जी लोक्टा। अगला है कार्ल ओ सावर 1889 से 1975 तक यह रहा। इसे सांस्कृतिक भूगोल के पिता कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का पिता कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता एरियल डिफरेंशिएशन शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका प्रमुख बुक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में आया और एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन, कल्चर अर्थ संस्कृति तल की संकल्पना इन्होंने दिया था। कल्चर अर्थ संस्कृति तल की संकल्पना और सांस्कृतिक भूगोल के पिता कार्ल ओ सावर महोदय को कहा जाता है। निकोलस जे स्काईमैन 1993 से 1943 तक रहा। यह एक राजनीतिक विचारधारा है। इसका प्रमुख बुक द जियोग्राफी ऑफ हिज, इसका प्रमुख बुक है। यह एक भूसामरिक विचारधारा है। रिमलैंड थ्योरी का इन्होंने प्रतिपादन किया था। रिमलैंड थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले भूगोलवेत्ता जे स्काईमैन हैं। अगला है अलेक्जेंडर डी सेवकाई 1898 से 1974 तक यह रहा। भूसामरिक विचारधारा है। यह वायु शक्ति पर भी इन्होंने विचार दिया, एयर पावर पर। वायु युगीन विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला है ई डब्ल्यू बर्गस अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इन्होंने नगरीय भूमि उपयोग संबंधी प्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और सकेंद्री वाला सिद्धांत 1927 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। डी बर्गस महोदय का योगदान सकेंद्री वाला सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन 1927 में किया था। यह एक समाजशास्त्री था। अगला है होमर होएट 1895 से 1984 तक यह रहा। अमेरिकन व नगरीय समाजशास्त्री थे। इन्होंने
नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित खंड वृत्त सिद्धांत सेंटर थ्योरी का प्रतिपादन 1939 में किया था। ड्रेविड हिटलर से वो 21वीं सदी के महत्वपूर्ण अमेरिकन जियोग्राफर हैं। इसका महत्वपूर्ण योगदान जियोग्राफी में इन्होंने आर्थिक भूगोल विशेषकर कृषि भूगोल में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके प्रमुख बुक हैं द अर्थ एंड द स्टेट 1939 में यह बुक आया। एन इंट्रोडक्शन द इकोनॉमिक्स जियोग्राफी 1925 में आया। अनुवर्ती दखल क्रमवर्ती व्यवसाय की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन। रिचार्ड हार्टसोन 1899 से 1952 यह 20वीं सदी के महत्वपूर्ण जियोग्राफर हैं। द नेचर ऑफ जियोग्राफी द फंगस अप्रोच इन ट्रॉपिकल जियोग्राफी संसार के प्राकृतिक प्रदेश का सीमांकन किया था 1905 में, और इन्होंने भौगोलिक व प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना दिया था। इन्होंने सीमाओं का जनिक वर्गीकरण जेनेटिक्स क्लासिफिकेशन को दिया व मानव भूगोल में कार्यात्मक उपागम पर इन्होंने बल दिया था। 1935 में आकार की विधि को इन्होंने विकसित किया था। अगला है ह्यूगो बेनिआफ 1898 से 1968 यह एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट बेनिआफ जोन पर इन्होंने कार्य किया था। बेनिआफ जोन के संबंध में अभिसारी प्लेट सीमांतों से हैं या जहां संक्षेप क्षेत्र हैं यह इन्होंने बताया। अगला है F.W. नेफ्टिन 1902 से 1983 यह एक अमेरिकन डेमोग्राफर हैं। इन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1942 में किया था। J.K. जीप 1902 से 1950 तक ये इसका योगदान रहा। यह एक नगरीय इन्होंने भूगोल में बस्तियों का पदानुक्रम का प्रतिपादन किया था। इसका प्रमुख बुक है ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एल्फर्ड जो 1949 को आया। रेक राइज रूल श्रेणी आकार का नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने नगर का आकार के अनुसारित वितरण जनसंख्या आकार प्रवास से संबंधित नियम का इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था।